गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। महर्षि पतंजलि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पातंजल योग सूत्र समाधि पाद का 35 नंबर का सूत्र, कल हमने 34 नंबर का सूत्र पढ़ा था। प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की बहुत ही सरल व्याख्या दी है। अपनी क्षमता के अनुसार गहरी श्वास लें, अपनी क्षमता के अनुसार रोके और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाले, उसको कहते हैं प्राणायाम। पूरक, कुंभक और रेचक। 35 नंबर का जो सूत्र है उसमें महर्षि पतंजलि ने कहा है कि आप प्राणायाम ध्यान से करते हैं तो आपको कैसी कैसी अनुभूति हो सकती है। तो इसके बारे में बताया है। विषयवती व प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसः स्थिति निबंधनी, यानी कि गंध आदि पदार्थों ने विषय करना वृत्ति उत्पन्न થઈને चित्तની સ્થિરતાને बांधे छे। अभी हमने श्रीमद् भगवद गीता में यही पढ़ा कि 5 प्रकार के विषय होते हैं, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय होती है, 5 प्रकार की तन्मात्राएं होती है। तन्मात्रा याद है शची? 5 तन्मात्रा याद है? 5 इंद्रियों પછી इंद्रिय तो बराबर, आंख नाक कान मुंह त्वचा। तो तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसे 5 तन्मात्रा कहते हैं। बराबर, फिर से याद कर ले। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द जो है वो कौन सी ज्ञानेंद्रिय की वजह से हम सुन सकते हैं? कान। शब्द तन्मात्रा के साथ कान ज्ञानेंद्रिय जुड़ी हुई है। नाइस। रस के साथ जीवा, रस के साथ जीवा जुड़ी हुई है। बराबर। फिर रूप के साथ आंखें जुड़ी हुई है, ज्ञानेंद्रिय। गंध के साथ नाक ज्ञानेंद्रिय जुड़ी हुई है और स्पर्श के साथ त्वचा जुड़ी हुई है। शब्द स्पर्श रूप गंध। अब देखो चक्रों की भाषा में बात करें तो मूलाधार चक्र जो है उसके साथ है गंध तन्मात्रा। मूलाधार चक्र के साथ गंध तन्मात्रा है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है तो उसे गंधवती कहते हैं। और उसके साथ नाक ज्ञानेंद्रिय जुड़ी हुई है। नाक में कोई भी प्रॉब्लम है ना तो सूक्ष्म में जाकर मूलाधार चक्र को बैलेंस करना होता है। गंधेंद्रिय में कुछ प्रॉब्लम है तो। फिर स्वादिष्ठान चक्र जो है उसके साथ है रस, वो जल तत्व है तो रसेंद्रिय उसके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि जिह्वा मुंह। मणिपुर चक्र जो है उसके साथ है रूप, क्योंकि वो सूर्य प्रकाश है, अग्नि यानी प्रकाश है तो आंख जो है उसमें प्रकाश दिखाई देता है। तो आंख जो है रूप तन्मात्रा और आंख ज्ञानेंद्रिय वो मणिपुर चक्र के साथ जुड़ी हुई है। आंख में कोई प्रॉब्लम है तो मणिपुर चक्र को हील किया जाता है।
हृदय चक्र जो है वो वायु तत्व है, तो स्पर्श तन्मात्रा इसके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि स्किन की प्रॉब्लम है तो हृदय चक्र को हील किया जाता है। और विशुद्ध चक्र जो है उसके साथ है शब्द तन्मात्रा, यानी कि कान में तकलीफ है तो शब्द यानी कि विशुद्ध चक्र को आपको हील करना पड़ता है। और एक एक करके एक एक तन्मात्रा सूक्ष्म होती जाती है। गंध तन्मात्रा से रस तन्मात्रा, इससे रूप तन्मात्रा, इससे गंध स्पर्श तन्मात्रा और इससे शब्द तन्मात्रा सूक्ष्म है। ख्याल है? तो इधर कहते हैं महर्षि पतंजलि, ये जो 5 तन्मात्राएं है, आप प्राणायाम करते हैं तो उनका सूक्ष्म अनुभव आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार आप कहीं पर बैठे हैं और एकदम से आपको लगता है कि मुझे तो गुलाब की खुशबू आ रही है। फील होता है कि नहीं कई बार कि, और देखते कि कहीं पर भी कोई गुलाब नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई अगरबत्ती कोई किसी नहीं जलाई है, तो ये खुशबू कहाँ से आई? तो हमें आनंद होता है कि नहीं, कोई पॉजिटिव चेतना हमारे आसपास घूम रही है। और देखिए आपके आसपास आप अकेले नहीं होते, कई चेतनाएं आपके आसपास घूमती रहती हैं और आपका मूड जैसा होता है वैसी ही चेतनाओं को आप आकर्षित करते हैं। अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव सूक्ष्म चेतनाएं आपके पास आती है, और नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव चेतनाएं आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस भाव में आप है उस प्रकार की वस्तुएं चेतनाएं को आप आकर्षित करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जहां पर भगवत जी का पठन चलता है वहां पर ऐसे आत्माएं आकर बैठती है कि जिनको अपलिफ्ट होना है, जिनको मुक्त होना है, वो वहां पर आकर सुनते हैं। ये सुनते हैं फिर उनके जो कलमश है, उनके जो आत्मा पर आवरण है वो दूर होते जाते हैं और फिर वो अपलिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जगत जो दिखाई देता है ना, वो तो 10% ही है, 90% तो सूक्ष्म जगत है और हम उसकी अनुभूति भी करते हैं। लेकिन प्राणायाम से ये सूक्ष्म अनुभूति आपको बहुत सहज हो जाती है। तो यहाँ पर डिटेल में महर्षि पतंजलि ने बताया। જે તન્માત્રા તમે કીધી એ શબ્દ સ્પર્શ ગંધ રૂપ અને જ્ઞાન। शब्द स्पर्श रूप रस અને गंध स्मेल। ओके। शब्द यानी वर्ड, रस यानी टेस्ट, रूप यानी साइट, गंध यानी स्मेल, और क्या रहा टच, स्पर्श यानी टच, है ना। तो इसमें महर्षि पतंजलि ने कितना डिटेल में बताया है कि आप प्राणायाम करें, क्यों करें कि आपको ये सूक्ष्म अनुभूति होगी। कैसे होगी? तो कहते हैं कि आप प्राणायाम करते समय नाक के अग्रभाग पर, यहाँ पर आप धारणा करेंगे तो आपको दिव्य गंध का साक्षात्कार होगा। कोई ना कोई दैवी चेतना आपके आसपास घूम रही है तो उसका अनुभव आप कर सकते हैं। दिव्य गंध, गंध नहीं कहूं, दिव्य गंध यानी दिव्य सूक्ष्म चेतना का आप अनुभव कर सकते हैं कि ऐसी स्मेल वाली कोई चेतना मेरे पास घूम रही है। ये होता है, गंध प्रवृत्ति वहां पर साकार हो जाती है। जीभ के अग्रभाग पर आप अगर ध्यान रखकर प्राणायाम करेंगे तो आपका दिव्य रस का साक्षात्कार हो जाएगा। अंदर जो दिव्य रस अमृत तत्व है जो ऊपर से आता है, तालु भाग से यहाँ पर गिरता है, वो अमृत तत्व की आप अनुभूति कर सकेंगे कि कोई दिव्य रस सतत टपक रहा है मेरे अंदर। तालु भाग का, तालु जो है उसके अग्रभाग है, वहां पर आप ध्यान धारणा करके प्राणायाम करते हैं तो दिव्य रूप का आपको साक्षात्कार हो सकता है। जो चेतनाएं दिखाई नहीं देती है लेकिन आपको वो चेतना स्वरूप दिखाई देता है। कई बार स्वप्न में हम नहीं देखते हैं, जिनको अभी कभी हमने देखा ही नहीं है, वो स्वरूप आकर खड़ा रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि मैंने कोई ऐसी व्यक्ति को देखा, बहुत प्रभावशाली थे, बहुत तेज था, तो मुझे मालूम नहीं है कौन है। तो इस प्रकार से वो दर्शन देने आते हैं जब आप तालु भाग के अग्रभाग में ध्यान धारणा करके प्राणायाम करते हैं तब। फिर जीभ जो है, जीवा जो है उसके मध्य भाग में आप
धारणा करके प्राणायाम करते हैं तो दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। कोई व्यक्ति आपको स्पर्श कर रही है, दिव्य दिव्य स्पर्श, वो आपको मालूम पड़ता है। मैं बताऊं, मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है कि सो जाते हैं ना, तो एकदम से उठने का टाइम हो गया है लेकिन कोई गहरी नींद आ गई, तो रीसर कोई आकर ऐसा आप स्पर्श करता है कि जागो जागो करके, आंख खुल जाती है, फिर देखते हो कोई नहीं है। इस तरह के अनुभव आपको भी होते होंगे लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो जब भी आपको जरूरत होती है तो कोई ना कोई ऐसी चेतना कि अगर ये नहीं करेगी तो टाइम निकल जाएगा, तो मुझे उसको जगाना होगा, या तो मुझ हम दुखी होते तो कोई ऐसा फील होता है कि कोई बैक में आकर हमें सवार रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके दुख में से बाहर आ जाते हैं तो कोई नहीं है, तो कौन कौन मुझे सांत्वना आकर दे गया। तो ऐसे अनुभव जब आप जीभ के मध्य भाग में धारणा करके प्राणायाम करते हैं ना, तो बार बार ऐसे अनुभव होते हैं। और जीभ के मूल के भाग में, अंदर के भाग में आप धारणा करके प्राणायाम करते हैं तो दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है। जैसे कहीं पर कोई आवाज नहीं है, फिर भी आपको ओम सुनाई देता है, ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दूसरों को पूछेंगे तो कहेंगे ना ऐसे तो कोई ध्वनि नहीं आती है, लेकिन आपको सुनाई देती है। इसका मतलब कि आपका वो प्राणायाम करने से शब्द जो तन्मात्रा है वो सिद्ध हो गई है। मैं मेरा एक अनुभव बताऊं आपको। मेरे फादर इन लॉ वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सा वाला भी था। गुस्सा क्यों? कि जब अन्याय होता है ना तब उनको गुस्सा आ जाता था कि अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, और अब हमारे साथ भी। अब हमारे घर में कलर करने वाले भाई रखे थे, उन्होंने 80% जितना कलर कर दिया और पैसा भी हमने पूरा दे दिया। उसने कहा कि मेरे वाइफ बीमार है तो मुझे पैसा दे दो, मैं काम कर दूंगा। तो पापा जी उदार भी बहुत थे तो पहले से ही पैसा सब एडवांस में दे दिया कि हाँ चलो कर देना। फिर वो भाई दिखाई नहीं दिया और वो आगे का भाग जो था वो ही कलर के बिना का रह गया था। तो कई फोन किए तो क्या बस आज आ जाऊंगा, आज आ जाऊंगा, फिर तो फोन उठाना भी उसने बंद कर दिया। तो फिर पापा जी ने बोला मेरे हस्बैंड को, मनीष क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा चलो वो नहीं आते तो हम दूसरे कोई व्यक्ति को बुला कर करवा देंगे। तो पापा जी को हुआ कि दूसरा खर्चा होगा, दूसरे व्यक्ति को बुलाएंगे तो दूसरा खर्चा होगा ना, हमने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। तो उस पापा जी मनीष को बोले भी ना, वो कलर वाले के घर पे चले गए और वो घर घर पे था, वो अपस्टेयर्स रहता था तो घर पे गए। अब उनका वो वहां जाकर क्या बोलना हुआ वो हम किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो कलर वाले ने उनको धक्का दे दिया और पूरी सीढ़ी पर से वो नीचे उतर गए और गिर गए। और फिर वो उसको तो लगा कि एकदम बेहोश हो गए थे तो उसको तो लगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो नीचे एक खटला रखकर उस पर उसको सुला दिया और व्हाइट चादर उठा दी। और फिर उन्होंने बताया, हमें फोन किया कि आकर इधर आकर आपके पापा को ले जाइए। अब वो दिन ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी जो है उनकी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, तो मुझे जाने में देर ही हो रही थी। मेरी बेटी बोलती थी कि मम्मी आप देर करेंगी मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैंने कहा बेटा मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है कि मुझे क्यों देर हो रही है आज काम करने में। पर जब अब निकलने की तैयारी कर रहे थे तब मोबाइल फोन नहीं थे, तो लैंडलाइन पर फोन आया कि आपके पापा को ले जाइए। तो मुझे ख्याल आया कि मुझे क्यों देर हो रही थी, मैं नहीं होती तो कौन उनको लेने जाता। तो मैं कार लेके निकली, हमारे जो जो नितिन पे डॉक्टर आते हैं ना, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वो हमारे फैमिली डॉक्टर है, तो उनको मैं लेकर वहां पर गई। और उन्होंने देखा कि मरे नहीं है, बेहोश हो गए हैं। तो उन्होंने उनको एक इंजेक्शन दिया, घर पे लाए और फिर ट्रीटमेंट की, पापा अच्छे हो गए। लेकिन ये घटना हुई उसकी अगली रात को, मैं किचन में काम कर रही थी रात को और मुझे ओम की आवाज सुनाई दी। छेक नीचे से, हमारे 3 मंजिले का घर है, तो नीचे से छेक ऊपर तक ओम, और हमारे स्वामी जी की वॉइस थी, वो स्वामी अध्यात्मानंद जी की आवाज थी। तो मैंने सुने 3 बार सुना, नीचे से ओम करके आवाज ऊपर जा रही है। तो मैं एकदम से दौड़ के आई, मैंने मनीष को पूछा मनीष स्वामी जी आए हैं घर पे? तो क्या ना कोई नहीं आया है, मैं तो बाहर तक दौड़ के देख के आई, स्वामी जी आए। इतनी स्पष्ट आवाज थी तो कि कोई नहीं आया है। और फिर दूसरे दिन ये घटना हुई और पापा जी बच गए। इसका मतलब कि ये घटना होने वाली थी, उनका विजन उनको आ गया था, अगले दिन ही आकर उन्होंने पूरे घर में प्रोटेक्शन दे दिया था और वो शब्द मैंने सुने थे।
वो आवाज मैंने सुनी थी। अब कोई कहेगा, और मैंने बताया भी था कि कोई आवाज आ रही है ओंकार की, तब तक तो ये घटना नहीं घटी थी, बाद में घटी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी दिव्य शब्द, ऐसा साउंड भी आपको सुनाई देगा आपके आसपास, जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। और इस तरह की दिव्य अनुभूति आपको होती रहेगी, तब आपको ख्याल आ जाएगा कि परमात्मा तत्व, परमात्मा चेतना जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उसका भी अनुभव हो सकता है। मुश्किल है, अशक्य नहीं है। जो इतनी सूक्ष्म अनुभूति हो सकती है हमें, तो वो अनुभूति भी शक्य है ही। यहाँ पर महर्षि पतंजलि हमें ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इसके आगे का 36 नंबर का जो सूत्र है, विशो का वा ज्योतिषमती। और इसके अलावा भी आपको शोक रहित प्रकाशमय वृत्ति उत्पन्न होती है, जो मन की एक स्थिर स्थिति देते हैं। यानी कि प्रकाश यानी परमात्मा, परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, समझ लो, ये प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप। और सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र सभी का प्रकाश इकट्ठा करें तो भी प्रकाश जिसके आगे फीका लगता है, वैसा परमात्मा का प्रकाश है, वैसा ही हमारे आत्मा का प्रकाश है, और वो हृदय में ही स्थित है। आत्मा हमारे हृदय में ही स्थित है, पूर्ण प्रकाशित है, पूर्ण दैदीप्यमान है। तो जब हम ये साधना करते प्राणायाम की, तब हमें ये प्रकाश के दर्शन होते हैं। और फिर जब प्रकाश के दर्शन हो गए, फिर सब रोग शोक दूर हो गए। जब दैवी तत्व उपस्थित हो गया, फिर कोई रोग और शोक वहां पर टिक नहीं सकते हैं। रोग आना, शोक आना, उसका मतलब ही ये हुआ कि हम दैवी कृपा से कहीं पर अलग हो गए हैं, हमारा आत्मा कुंठित हो गया है। जैसे ही हमें आत्मा में स्थिर हो जाते, प्रकाश दिखा, उसका मतलब कि हम हमारे आत्मा में स्थिर हो गए, फिर कोई मन अपने आप शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, राग द्वेष से पर हो जाएगा, अहंता ममता से पर हो जाएगा। क्योंकि जो प्रकाश होता है वहां पर अंधेरा टिक ही नहीं सकता। यानी अहंता ममता को दूर करने का प्रयत्न नहीं करना है, राग द्वेष को दूर करने का प्रयत्न नहीं करना है, प्रकाश को लाना है। प्रकाश आता है ऑटोमेटिक, ये गया। 37 नंबर का वो कहते हैं कि अगर आप प्राणायाम या ध्यान करते समय अलग अलग तरह के महर्षि पतंजलि हमें रीत बताते हैं कि चलो ये ज्योतिषमती आत्मा प्रकाश का भी आप अवलंबन कर सकते हैं, या तो वितराग विषयम वा चित्तम, વિતરાગ પુરુષના ચિત્તની ધારણા કરવાથી પણ સ્થિતિ લાગે છે। कि जब आप प्राणायाम या ध्यान करते हैं, ऐसी कोई व्यक्ति जो महान गुरु है, महान योगी है, या तो आपको जिसमें श्रद्धा है, आपको जिसके प्रति प्रेम है, आपको मालूम है कि बहुत सरल सहज व्यक्ति है ये, तो उनकी धारणा करने से भी मन शांत होता है और आपका ध्यान लग जाता है। नहीं, कई बार हम हमारे जो गुरु होते हैं उनको याद कर देते हैं, उनकी धारणा कर देते हैं और काम सिद्ध होते हैं, क्योंकि हमारी इनमें श्रद्धा है और उनका चैतन्य इतना शुद्ध चैतन्य होता है कि उनके पर ध्यान धारणा करने से अपने आप उनकी चेतना के साथ जुड़ते हैं, उनकी चेतना परम चेतना के साथ जुड़ी हुई होती है, तो हमारा काम सिद्ध हो ही जाता है। कल मैंने आपको बताया था गुरु कार्यकारिणी, गुरु से प्रार्थना, गुरु का विश्व चेतना से संकेत, विश्व चेतना को का आपके पर वर्षा, और आपका गुरु में श्रद्धा बढ़ना, ये दिव्य ट्रायंगल जो होता है वो ही यहाँ पर कहना चाहते हैं। ऐसे वितराग पुरुष है, उनका स्मरण करने से, उनको याद करने से भी आपका मन स्थिर होने लगेगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, जितना हो सके जब भी आपको टाइम मिले ना कोई गुरु के जीवन चरित्र पढ़ो। सच में वो हमारे जैसे ही थे, घर में ही जन्मे थे, हमारे जैसे संसार में ही रहते थे, हमारे जैसे ही दुख सुख
सब उनको आता था, लेकिन दुख आता था तब उनका व्यवहार कैसा रहता था, सुख आता था तब व्यवहार कैसा रहता था। तो अपने आप हमारे अंदर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इतना कुछ ना कर सके, थोड़ा तो करेंगे कि नहीं, है ना? तो वितराग पुरुष के का धारणा करें। आगे 38 नंबर में कहा, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा। કેટલું સરસ કહ્યું છે। महर्षि पतंजलि खरेखर બહુ उदार चरित છે कि आपको अच्छे स्वप्न आया है, कोई आनंद, जो स्वप्न याद रहा और उससे आनंदित हो जाते, वो स्वप्न का भी आलंबन करके आप धारणा करेंगे तो भी मन की शांति प्राप्त हो जाएगी। बोलो। और सपना तो में आते ही रहते हैं, कई कई बार याद भी रह जाते, कोई अच्छा स्वप्न सुबह में आया है याद भी रह जाता है, तो वो स्वप्न को याद करते रहो तो भी आपका मन स्थिर हो जाएगा और ध्यान लग जाएगा आपका। और भी कहते कि निद्रा, यहाँ सात्विक निद्रा की बात है कि आप डीप साउंड स्लीप का अनुभव आपने कर दिया, निद्रा में भी आपको बहुत आनंद आ गया, सुबह में उठकर आज बहुत अच्छी नींद आई, तो उसका अनुभव करो कि कैसी अच्छी नींद आई आपको, कैसी शांतिपूर्ण नींद थी, कैसी सात्विक नींद थी, उसका आनंद, उसको याद करो तो भी मन स्थिर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम सो जाते हैं तब हम ब्रह्म चेतना से मिलने जाते हैं, कहा था ना, 3.5 घंटा जाने में, वहां क्षण भर का मिलन, उसमें से एक नई आशा, नई चेतना, नया उत्साह, नया आनंद, नया सुख लेकर हम वापस आते हैं 3.5 घंटा वापस आने में। तो एक सामान्य व्यक्ति जो होती है उनको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, और ऐसी नींद मिल गई तो जो उत्साह आनंद मिला है उसका भी आप धारणा करके ध्यान कर सकते हैं। मस्त नींद आई, चलो करके। इसके बाद का 39 नंबर, और भी कहते हैं यथा अभिमत ध्यानात् वा। કેટલી ઉદારતા, અથવા તો પોતપોતાની रुचि मुजब ध्यान करो तो पर स्थिरता प्राप्त करशो। आपको जैसी इच्छा होती है उस तरह से आप धारणा करें। कोई लोग नहीं त्राटक ध्यान करते, मोमबत्ती दिया प्रगटाकर उस पर ध्यान करते, उसे त्राटक ध्यान कहते, वो करो। कोई कहते कि मुझे ओम पर ध्यान करना है, वो करो। कोई भगवान की या गुरु की मूर्ति रख के उस पर क्या करना है तो वो करो। कोई बिंदु पर, प्रकाश बिंदु पर ध्यान करना चाहते हैं, वो करो। आपकी रुचि जिसमें है उस तरह का ध्यान करो, इससे भी आपकी चित्त की स्थिरता प्राप्त होगी और आपका लक्ष्य सिद्ध होगा। टूंकમાં કહેવાનું એવું છે, જે કરવું એ કરો પણ ध्यान करो, ध्यान करो, है ना? प्राप्ति तो है, अभ्यास और वैराग्य, इसे प्राप्ति तो है। 5-10 मिनट बैठना तो सीखो, कुछ नहीं तो है, तो होता जाएगा। और फिर आगे वापस बताया है, पाची लब्धि, परमाणु परम महत्व त्व अंतः अस्य वशीकारः। પરમાણુથી માંડીને પરમ મહત તત્વ વાળા પદાર્થ પણ તમારા વશમાં થઈ જશે, એટલે કે તમે બધામાં ચિત્તને સ્થિર કરી શકો છો। महान से महान सूर्य से लेकर छोटे से छोटा परमाणु तक सब कुछ के अंदर आप मन को लगा सकते हैं, उस पर ध्यान कर सकते हैं, और वो भी धीरे धीरे आपके वश में आने, यानी कि उस पर आपका नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि आपके सभी संकल्प सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे, आपकी सभी इच्छाएं परिपूर्ण होना शुरू हो जाएगी। कई बार हमने देखा है, गुरु आशीर्वाद देते हैं, काम सिद्ध हो जाता है, मंत्र जप करते हैं, काम सिद्ध हो जाता है। ध्यान करते, कोई संकल्प करके रेकी लेते, ध्यान करते, संकल्प सिद्ध हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका मन उसमें लग गए। क्रिया कोई भी हो, रेकी करते हैं, ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं, कोई भी क्रिया हो, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी उसके साथ जो आपका मन लग गया, आपकी चेतना एक रूप हो गई, तो प्राप्ति है। पर वो चेतना एक क्षण के लिए भी जुड़ना, इसके लिए अभ्यास और वैराग्य। आज हूँ बैठी चेतना जोड़ी दो, नहीं थाय। तो आज बैसी जाओ, चेतना जोड़ी दो, काम थी जाए, नहीं होगा। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, सत्कार सेवी तो दृढ़ भूमि ही।
नियमित अभ्यास करने से ये आपके लिए सहज हो जाएगा, फिर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। मैंने कहा ना कि जादू के खेल में जादूगर का बेटा ही बैठा है तो उसको कुछ आश्चर्य होगा। अपने पिता जो है एक के बाद एक जादू का खेल करता जाता है। हाँ, सब ओह, ऐसा कैसे हो सकता है, सब एक दूसरे के साथ बात कर, अरे सखत कहवाय, क्यों खेल करे। પેલો છોકરો શાંતિથી બેઠો છે કે मेरा बापा सब कुछ जानता है, मुझे मालूम है। इस तरह से आपके सब कार्य सिद्ध होते जाएंगे, आपको चमत्कार नहीं लगेगा, क्योंकि मालूम है कि मेरा उसके साथ कनेक्शन हो जाता है और वो सर्वसमर्थ है, वो सब कुछ सिद्ध कर सकता है। बस मुझे मेरे एफर्ट्स रखने हैं, निष्ठा से, प्रामाणिकता से होगा। तो इसमें जो महर्षि पतंजलि कहते हैं ना, अभी चाहे हमें डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक बार आप ये पाथ पर आ गए ना, फिर आपको नहीं लगेगा ये डिफिकल्ट है, आपको लगेगा ये सहज ही है। ये कोई पण વધારે પડતું નથી कहता, जो हम कर सकते वो ही वो कहते हैं। 41 नंबर, क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मणेः ग्रहीतृ ग्रहण ग्रह्येषु ततस्थ तत अंजन ता समापत्ति। भले मोटो सूत्र है पर एनो अर्थ सिंपल है कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा ध्येय है, इसके अलावा की सभी प्रवृत्तियां निवृत्त यानी कि नियंत्रित हो जाती है, तब स्फटिक मणि यानी कि क्रिस्टल के जैसे निर्मल हुआ हमारा अंतःकरण, इंद्रिय, पंचभूत और तन मात्रा में स्थिर होकर तदाकार हो जाता है। इसे संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात, अभी बुद्धि बाकी है, असंप्रज्ञात नहीं है, है ने। संप्रज्ञात समाधि, सौभरी ऋषि नो दाखलो, इतने सालों के साधना के बाद भी मछलियों का संवर्णन देखकर उनकी काम वासना प्रकट हो गई। इसका मतलब कि संप्रज्ञा समाधि कहीं पर वो संस्कार बचा हुआ था, वो देखकर, ये दृश्य देखकर जागृत हो गया और फिर उसमें चले गए। अपने इतने साल का जो तप था खत्म हो गया, अधः पतन। वो तो ऋषि थे, फिर से जागृत हो गए, फिर से साधना करने लगे। हमारी तो जिंदगी तो वहां तक पूरी हो जाएगी, फिर से चक्कर, टाइम ही नहीं बचेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो क्यों संप्रज्ञात बोला है, स्फटिक मणि के जैसा। स्फटिक मणि जो है उसके सामने जो कलर की वस्तु रखते हैं वो कलर का वो दिखता है, सही बात है। क्रिस्टल છે એની સામે તમે લાલ રંગની વસ્તુ મૂકો તો ક્રિસ્ટલ भी लाल रंग का दिखेगा, ब्लू कलर की वस्तु रखो तो ब्लू कलर दिखेगा, ग्रीन कलर की ग्रीन कलर। यानी कि अपने ध्येय पर आप अड़ग है तो वो ध्येय के प्रति आपको बुद्धि ले जाती है। लेकिन ऐसा कोई दृश्य आपके सामने आ गया, फिर से आपकी बुद्धि उसमें चली गई और फिर आपका अधपतन यानी कि संप्रज्ञात समाधि। अंतःकरण अभी निर्मल हो गया है, 5 इंद्रिय, 5 तत्व, 5 तन मात्रा सब स्थिर हो गई है और ध्यान में सब लग गए, अंतर्मुख हो गए, ध्यान में लग गए। अंतःकरण क्रिस्टल जैसा क्लियर हो गया, लेकिन मन में जो संस्कार बाकी है वो जो जागृत हुआ तो फिर से मन उसी कलर का होता जाएगा। समाधि गई, संप्रज्ञात समाधि, अभी तक संस्कार शेष बचे हैं। बराबर। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ऐसा कहते हैं कि साक्षात्कार करने के लिए भी चित्त तैयार है और वासनाओं का उपभोग करने के लिए भी अभी चित्त तैयार है। आप कौन सी ओर ले जाते हैं? संप्रज्ञात में से संस्कार शेष हो जाते तब असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है। तो पहले का स्टेज है संप्रज्ञात, फिर आता है असंप्रज्ञात समाधि। 42 नंबर का जो सूत्र है, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। समापत्ति એટલે समाधि। અહીંયા सवितर्क समाधि के बारे में बताया है, सब एक ही है, अलग अलग तरह से समझाया गया है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। इसमें सवितर्क जो समाधि होती है उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान
ये तीनों प्रकार के विकल्पों से युक्त होती है ये समाधि, इसे सवितर्क समाधि कहते हैं। देखो मैं उदाहरण देती हूँ आपको। मैं गाय बोली, गाय बोलने से आपको गाय का स्वरूप आ जाएगा दिखने में, अलग अलग प्रकार की गाय होती है उसका ज्ञान भी याद आ जाएगा, गाय दूध देती है वो भी याद आएगा, गाय घास खाती है वो भी याद आएगा। गाय बोलने से उनका स्वरूप भी देखता है, उसके बारे में सब ज्ञान भी आपके अंदर आ जाता है। ये तीनों जब सम्मिलित होते हैं और जो समाधि लगती है उसे सवितर्क समाधि कहते हैं। मैं सपोज सोनल बोली तो सोनल अभी ये स्क्रीन पर नहीं, लेकिन आपको तुरंत उसका स्वरूप याद आ जाएगा, उसके बारे में ज्ञान हो जाएगा कि वो योग टीचर है, 4 से 6 बजे तक हमें योग सिखाती, आसन प्राणायाम कराते हैं, इस तरह से कराते, उसके बारे में पूरा ज्ञान आपको आ जाएगा। इसे कहते हैं सवितर्क समाधि। जिसके प्रति आप ध्यान केंद्रित करते उसके पूरे स्वरूप का, उसके पूरे ज्ञान अंदर आ जाता है और उसमें आपका मन चला जाता है, उसे सवितर्क समाधि कहते। इसी तरह से आप परमात्मा में ध्यान लगाते हैं तो उनका स्वरूप, श्री कृष्ण परमात्मा का ध्यान करना है, उनका स्वरूप, उनकी लीलाएं, सब कुछ अंदर से जो जो हमने सुना है, जो जो हमारी मेमोरी में पड़ा है, वो सब कुछ सरफेस पर आने लगेगा और श्री कृष्ण चेतना के साथ हम जुड़ते जाएंगे, क्योंकि शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों का सम्मिलित हो जाते, तीनों का जो कहते हैं कि विकल्प, तीनों विकल्प युक्त हो जाते हैं, इसे सवितर्क समाधि लगती है। जिसका ध्यान आप करेंगे उसकी चेतना के साथ आप जुड़ने लगेंगे और परमात्मा का ध्यान करते तो अंत में वो भी प्राप्ति होती है, लेकिन उसमें भी अभी कहीं पर तर्क बाकी है, तो वो निर्वितर्क समाधि नहीं कहलाएगी। कभी भी हम तर्क में आकर वो छोड़ सकते हैं। गाय के बारे में वो सब ज्ञान मिला, फिर एकदम से विचार आ गया અત્યાર બધી ગાયો પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ ખાય છે, બરાબર, ગઈ તમારી સમાધિ તૂટી ગઈ, તમને દુઃખ થઈ ગયું, સમાધિ તૂટી ગઈ, બરાબર, અરે એવું ના થવું જોઈએ કરીને, तो ये सवितर्क समाधि भी टूट सकती है और वो आपको आगे भी ले जा सकती है। 43 नंबर, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्या इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। निर्वितर्क समाधि कोने कही छे? जेमा शब्द, अर्थ, ज्ञान बधुं ज खरी पड़े, एकमात्र चेतना ज रही जाए तेने। जैसे कि मिठाई है, मिठाई में हम जैसे मिठाई शब्द बोलते हैं तो अलग अलग प्रकार की मिठाई ये सामने आती है, उसमें चीनी होती है, कई कौन सी मिठाई का कौन सा टेस्ट होता है, वो सब कुछ याद आता है, तो वो सवितर्क समाधि मिठाई के प्रति हो गई। पर मिठाई में भी जो ब्रह्म का दर्शन करते, ब्रह्मानंद का दर्शन करते हैं, तो वो निर्वितर्क समाधि हो गई। मानसी बोलने से वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उसका स्वरूप ऐसा है, वो डॉक्टर है, अभी योग टीचर्स ट्रेनिंग करती है, उसके बारे में हम सोचा करते दैट इज सवितर्क समाधि। लेकिन मानसी के बारे में सर्वम ब्रह्ममयम, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, जब ये भाव आ जाएगा तब निर्वितर्क समाधि। निर्वितर्क समाधि है ना, तो फिर आप इसमें सब ज्ञान से परे, जो अंदर ज्ञान पड़ा है ना, उसमें भी एक अहंकार होता है, इसमें भी एक तर्क होता है, इससे परे होते जाते हैं, तो सच कोई तर्क नहीं, परमात्मा चेतना के साथ विलीन, इसे कहते हैं निर्वितर्क समाधि। समझे? ख्याल आ गयो? थोड़ा थोड़ा फर्क है, पर धीरे धीरे आपको ख्याल आता जाएगा। इन शॉर्ट एक विचार बाकी है अंदर, एक संस्कार बाकी है, कोई एक कर्म बाकी है, तो एक तर्क बाकी है, तो इससे वो समाधि जो अंतिम समाधि कहते हैं वो सिद्ध नहीं हो सकती, इसके लिए और साधना करनी पड़ती है। 44, एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया विख्याता। यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं ये अभी तक का समाधि का जो व्याख्यान किया उसमें आपने जो समझा वो ही सविचार और निर्विचार समाधि का भी व्याख्यान समझ लेना।
जहां विचार बाकी है सविचार, विचार चला गया निर्विचार समाधि। एक विचार भी बाकी है तो वो भी आपको कर्म में जोड़ देगा। कर्म में जुड़ते हैं तो फिर संस्कार दृढ़ होते हैं, संस्कार दृढ़ होते हैं, इससे फिर से कर्म बाइंड होता है, फिर से पुनर्जन्म। कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। और कौन सा कर्म? अपेक्षा वाला कर्म, निष्काम कर्म नहीं। जिसमें अपेक्षा भाव है वो कर्म ही आपको पुनर्जन्म का कारण बनता है, वो निर्विचार समाधि का कारण नहीं बन सकता है। देखिए कहते हैं जो 4 वेद है, 4 वेद के 4 मुख्य वाक्य है कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, मैं ब्रह्म हूं, तू पण तेज छे। अहम ब्रह्मास्मि, हूँ ब्रह्म छू, तू तत्वमसि, तू पण तेज छे। इसमें भी द्वैत भाव है, हूँ जुदी छू, तमे जुदा छो। इसे कहते सविचार समाधि। मैं अलग, तुम अलग, लेकिन हम दोनों एक ही हैं। अद्वैत की अनुभूति होती है, दैट इज कॉल्ड निर्विचार समाधि। मैं और आप अलग नहीं है। तुम्हारा सुख मेरा सुख, तुम्हारा दुख मेरा दुख, जब ये फीलिंग अंदर आती है हम अलग नहीं है, एक चेतना एक हो जाती है, तब वो होती है निर्विचार समाधि। એટલે આપણે હમણાં જે લાઈફ જીવી રહ્યા છે, હમ જે તમે કીધું અનુભવ કરીએ, એક શબ્દ આવે તો આપણે અત્યારે સવિતર્ક સમાધિમાં જીવી રહ્યા છે સહી અને વાત. આપણે એમાંથી નિર્વિતર્ક સમાધિ તરફ જવાનું છે. ઇઝ ધેટ એ જ કહેવા માંગે છે ને? એ જ કહેવા માંગે છે બેટા. અને સામાન્ય અર્થમાં કહીએ ને કે તમારો સ્ટાફ છે, એને કઈ દુઃખ છે, તમને ખાલી એને જોવા માત્રથી ખબર પડી જાય કે આ કંઈક દુઃખી છે, એને કંઈક જરૂર છે. ખબર પડી ગઈ એટલું પૂરતું નથી, પણ પછી તમે એને પૂછો છો કે તને કંઈક તકલીફ છે, અને તમે જેટલું પ્રેમથી પૂછો છો એટલે તમારી આગળ ખુલે છે કે મને હા તકલીફ છે. તકલીફ સાંભળી લીધી પછી હું એને મદદ કરી શકું છું, અને તમે એને જે જોઈએ છે પૂરતી મદદ કરી દો છો, બરાબર? તો ત્યાં આવી ગઈ આ નિર્વિચાર સમાધિ, કે તમે એ વખતે વિચાર નથી કરતા કે મારા પૈસા જાય છે કે મારી આ વસ્તુ જાય છે, એનું કામ થાય છે ને તમે એની ચેતના સાથે એકરૂપ થઈ ગયા, એનું કામ થઈ ગયું, મારું કામ થઈ ગયું. ટેમ્પરરી તમે નિર્વિચાર સમાધિમાં જતા રહ્યા એ સમય પૂરતી. એવું જો ને 24 કલાક સમાધિ ચાલતી હોય છે, પણ નાના નાના પ્રસંગોમાં પણ તમે એ સમાધિની અંદર જઈ શકો. અને તમને વિચાર આવ્યો, એને કહ્યું કે મને આ તકલીફ છે, પણ તમને વિચાર આવ્યો કે 50,000 રૂપિયા માંગે છે, 50,000 આપી દઈશું, પણ પછી હું એનાથી વસૂલ કેવી રીતે કરીશ? પછી કે કઈ નહીં, એ કામ કરીને હું પૈસા વસૂલ કરી દઈશ, આપી દઉં. આ વિચાર આવ્યો, ધેટ ઇઝ સવિચાર સમાધિ. પૈસા તો તમે આપ્યા, પણ વસૂલ કેવી રીતે કરવું એનો વિચાર કરીને આપ્યા છે. નિર્વિચાર સમાધિમાં તમને એનો વિચાર જ નહીં આવે. આપ્યા પછી પસ્તાવો થાય તો કે ખોટા આપ્યા? એ વખત તમે અપાઈ ગયા, કારણ કે તમારી નિર્વિચાર સમાધિ હતી કે મારે એને મદદ કરવી છે. એ સમાધિ પૂરી થઈ, પણ તમને પસ્તાવો થઈ પણ શકે. પણ એ ટાઈમ બી તમારો જે સમય હતો ને, ધેટ વોઝ નિર્વિચાર સમાધિ, કે તમે વિચાર જ ના કર્યો કે આ પૈસાનું હવે શું થશે એમ. ખાલી તમે એની ચેતનામાં જઈ અને બસ એકાકાર થઈ ગયા ત્યાં આગળ. એના માટે એટલે હું તમને જે સમાધિની વાત કરું છું ને, 24 કલાક 365 દિવસની સમાધિ નથી. નાના નાના અનુભવો, ક્ષણની, છોટા છોટા ક્ષણની અનુભૂતિ, બરાબર? અને એટલે હું તમને કહું છું, પહેલો વિચાર, कोई भी परिस्थिति में आपको पहला विचार कौन सा आता है, वो आपका स्वभाव है, और वो आप कौन सी समाधि में जा सकते हैं वो दिखा देता है. काले મેં કહ્યું પેલા આવ્યા ને જમવાના છે, અરે રે ફોન કરવો જોઈએ, આવ્યો સવિચાર સમાધિ, સવિતર્ક સમાધિ, પણ તરત આવ્યા છે, ના અતિથિ દેવો ભવ, મારે ત્યાં ક્યાંથી આવવાના હતા, એ આટલા પ્રેમથી આવ્યા છે, ચલો બનાવી દો. નિર્વિચાર સમાધિ. પણ તમે આગળ વિચારે ના કર્યો કે એમને ફોન કરવો જોઈએ કે મને કેવું જોઈએ, બધું એ નિર્વિચાર સમાધિ. કેટલું સિમ્પલ, સમજી ગયા તમે હવે? અને આપણે વિચાર કરીએ ને 99.9% આઈ થિંક એવરીવન વિલ અગ્રી, આપણો ફર્સ્ટ વિચાર ઓલવેઝ નેગેટિવ હોય છે, એવરી સિંગલ ટાઈમ. કારણ કે આપણે બેટા આપણે મનને ટ્રેન નથી કર્યું આ રીતે, પણ હવે આપણે સમજી રહ્યા છીએ ને, ત્યારે ધીરે ધીરે કરકે, અને પછી તમે રેગ્યુલર આ બધું પ્રાણાયામ ને આસન ને કરતા જશો એટલે આખી ચેતના બદલાતી જશે. પછી તમે જ જોશો કે ના, હવે મને એવા વિચારો નથી આવતા.
આમ હૃદય તમારું એટલું બધું કોમળ થઈ જશે ને કે કોઈના માટે હું શું કરી નાખું એમ. અને એટલું એ વર્ષે પણ છે, એવું નથી કે તમે કરો એટલે તમે લૂંટાઈ ગયા. એ એટલું વર્ષે પણ છે કે તમે તો આપશો, 2 હાથથી આપશો, હું 1000 હાથ વાળો છું, વરસવા તૈયાર છું. એકવાર આપવાનું શરૂ કરો તમે. અને મેં એટલું ઘણી બધી વાર એવો બધો અનુભવ કર્યો છે, એટલું આટલી લાઈફમાં જ્યારથી હું આની સાથે જોડાઈ છું 30 વર્ષથી, હવે એટલા બધા અનુભવ કર. જો કોઈને 3000 ની મદદ કરો ને, સાંજ સુધીમાં તમારી પાસે 3000 રૂપિયા આવી ગયા હોય. હે દર્શનાબેન, 10,000 ની મદદ કરો, એની ઈચ્છા સાથે ને કે મને 10,000. હે 3000 તો આપ કહો છો બરાબર છે મેડમ. હું તો કહીશ કે ઘણી વાર એનાથી વિશેષ પણ આવી જાય છે. બધું હોય છે. હા, એનાથી પણ વિશેષ કે આપણે કહીએ ને, આપણે તો 2 હાથ વાળા છે, 1000 હાથ વાળો છે. સાચી વાત. અને પેલા બેન જે હમણાં કહેતા હતા એમને પણ હું કહીશ કે તમે કહ્યું કે નેગેટિવ થોટ્સ આવે છે, પણ ઘણી વાર આપણે અંદરના મનની તમને સાંભળવાની ટેવ પડી જશે, પછી તમને પહેલો વિચાર સારો જ આવશે, પછી તમારે પહેલા વિચારને જ અનુસરવું પડશે. અને ખાસ કરીને મેડમ સાથે તમે જોડાયેલા રહેશો એમની ચેતના સાથે, તો તમારો ધીરે ધીરે સ્વભાવ જ એમના જેવો થઈ જશે. એટલે પછી નહીં વાંધો આવે. અમે જે અનુભવ કરીએ છીએ એટલા વર્ષથી એવી રીતે. એટલે યાદ રાખના, પહેલો વિચાર. અને हर एक समय पर आप अपने आप को ऑब्जर्व करना, ये स्थिति में मुझे पहला विचार कौन सा आया, बराबर. અને જ્યારે તમે જાગૃત થતા જશો ને, પછી એ નહીં આવે. આપણે જે નેગેટિવ વિચાર કહે છે ને, પછી આપણું મન એને એલાવ નહીં કરે. આ મન હોતા है ને, उसकी भी एक क्या होती है मालूम है, કે આપણે આમ ખાડો હોય, તિરાડ હોય, તો પાણી નાખો તે તિરાડમાંથી જ પસાર થાય ને. એને શું કહીએ પેલું? પીલો. go with the flow. Go with the flow. હા, ના આમ ચીલો. તિરાડ જેવું. હા, ચીલો ચીલો પડી જાય. આમ આપણે નહીં, આમ પથ્થર હોય એની વચ્ચે આમ તિરાડ પડી ગઈ હોય તો પાણી નાખશો ને, ના આમ એને શું કહેવાય છે? આમ હું અત્યારે શબ્દ ભૂલી ગઈ છું. નહેર. આમ ખાડો પડી ગયો, ચલો સળંગ ખાડો પડી ગયો, તો તમે પાણી નાખશો તો પાણી સીધું એ ખાડામાં જતું રહેશે ને પછી ત્યાંથી આગળ વધશે, હે ને? કારણ કે એની એક જગ્યા મળી ગઈ એ ચીલામાં થઈને પસાર થવાની. તિરાડ પડી ગઈ. હા, ચીલો જગ્યા ખાડો. પથ્થર આમ સીધો હોય પણ વચ્ચે એક આમ તિરાડ પડી જાય તો પાણી નાખશો તો તિરાડમાં જશે ને, ઢાળ પડી ગયો છે એટલે, અને પછી એમાંથી જ આગળ વધશે ને. ચીલો કહેવાય, ચીલો. એવી રીતે हमारे मन में भी चीला पड़ते हैं. હવે એક વખત નેગેટિવ વિચાર નો રસ્તો પડી ગયો ને, એટલે કઈ પણ સારો પ્રસંગ બી હશે ને તો પણ એ રસ્તે થઈને જ જશે. સારો પ્રસંગ કેમ લઈને બધી તૈયારી અપ ટુ ડેટ કરી છે, તો એ પહેલો વિચાર તો સારો જશે જ ખરો ને, આવું કોઈ પ્રોબ્લેમ તો ક્રિએટ નહીં કરે ને. વિચારી દે, પછી પાછા આવી જઈશું કે ના બધી તૈયારી બરાબર છે, થશે. પણ તમને વિચાર કેમ આવ્યો? આટલી સરસ તૈયારી તમે કરી છે તો, હે ને? એટલે આ બતાવે છે કે આપણા માઇન્ડનો એ ચીલો પડી ગયો છે. હવે જેમ જેમ આપણે પોઝિટિવ થિંકિંગ કરતા જઈશું ને, એટલે એ રસ્તો બંધ થઈ નવો રસ્તો પડી જશે પોઝિટિવ થિંકિંગનો. પછી કોઈ પણ પ્રસંગ હશે તો એ ચીલે થઈને વિચાર પસાર થશે. પછી ગમે તે દુઃખનો પ્રસંગ કેમ નહીં હોય તો પણ તમારો વિચાર તો પોઝિટિવ જ હશે. ટ્રેક બની જાઓ મેડમ. ટ્રેક પડી જશે. લીસોટો એ ટ્રેક બદલાઈ જશે આખો વિચારનો. પછી આ તો આપણે કે આનંદનો પ્રસંગ, દુઃખનો પ્રસંગ હશે તો પણ તમારો ટ્રેક પોઝિટિવ જ હશે. જે આપણે કહીએ છીએ સામાન્ય રીતે જે થાય છે તે સારા માટે, પણ પછી આપણા जीवन इसका अमलीकरण होता जाएगा. वो बताना चाहते हैं यहाँ पर कि इस तरह के आप प्राणायाम की या ध्यान की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका सविचार और उसमें उसके बाद में निर्विचार समाधि सिद्ध होती जाएगी. 45 सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग परिअवसानम. विषय जो हमने कहा ने, विषय पदार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उसके माध्यम से हम जो महत तत्व है, प्रकृति है, वहां तक ही पहुंच सकते हैं. किसी का भी आप आधार लेते हैं तब उसकी मर्यादा होती है. मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन था? ब्रह्म, परमात्मा. वो सुषुप्ति में था, तब ये ब्रह्मांड विश्व नहीं था. उनको विश्व बनाने का विचार आया
फिर उनके ही अंदर से शक्ति का आह्वान हुआ, दैट इज महत तत्व, प्रकृति। बराबर, प्रकृति तक आप जा सकते हैं, ये सब तन्मात्राओं का आधार लेकर। प्रकृति में से अहंकार आया, अहंकार में से 3 गुण आए, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व गुण में से मन आया, रजोगुण में से प्राण आया, तमोगुण में से 5 तत्व आए, 5 तन्मात्राएं आई, इसमें से भौतिक जगत उत्पन्न हुआ। अब हम भौतिक जगत में हैं, हम 5 तत्वों का आधार लेंगे, 5 तन्मात्राओं का आधार लेंगे, प्राण का आधार लेंगे, मन का आधार लेंगे, तो इससे हम ऊपर उठेंगे, सत्व गुण में जाएंगे, इसमें से हम अहंकार में जाएंगे, इसमें से हम प्रकृति तक जाएंगे। प्रकृति से परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये कोई तन्मात्रा काम में नहीं आएगी, इसकी मर्यादा है, वो प्रकृति तक आपको ले जा सकती है। दैट इज नॉट कॉल्ड पूर्ण साक्षात्कार। साक्षात्कार हुआ लेकिन अधूरा है, क्योंकि सूक्ष्म विषय जो है उसकी पराकाष्ठा प्रकृति तक ही है, महत तत्व तक ही है, और वो कहलाती है, आगे के सूत्र में कहते, ताहा एव सबीज समाधि ही। इसको सबीज समाधि कहते, चाहे आप प्रकृति तक पहुंच गए हैं, प्रकृति के साथ एक रूप हो गए, फिर भी अंदर संस्कार का बीज पड़ा हुआ है, वो बीज जागृत होगा, फिर से आएंगे नीचे। फिर सांप सीढ़ी रमीए छे ने आपणे, है ने, एक्ઝેક્ટલી આવી સ્થિતિ કે છે। આમ ધીરે 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 પેલું આમ સોગઠા મારતા ગયા 99 સુધી પહોંચી ગયા, 98 સુધી, અને 99 સીધા પાછા 2 ઉપર। આ બધી ભલે રમતો આ બધા ઉપરથી જ આવી હશે, રિયલાઇઝ કરાવવા માટે કે જો ઉપર ચડીને નીચે પડી શકો છો, હે ને। એવું જ કહે છે કે ભાઈ આ તમે ભલે પ્રકૃતિ સુધી 98 નંબર સુધી પહોંચી ગયા, પણ એક સોગઠો ખોટો પડ્યો તો સીધા ધૂડું કરતા નીચે પાછા આવી ગયા શરીરના ભાવમાં, પાછું બધું શરૂ, પાછા સોગઠા નાખો, પાછા ઉપર ચડતા જાઓ, પાછા 98 ઉપર આવીને અટક્યા। આને જન્મ મરણના ચક્કર કહેવાય। અને પાછું 3 પડે તોય તમે ના આગળ જઈ શકો, 1 પડે તો ઉતરી પડો, 2 જ પડવા જોઈએ તો તમે 100 ઉપર જાઓ, તમે જીતી ગયા, है ना। એવું જ અહીંયા છે कि एक विचार प्रकृति तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सबीज समाधि कहते हैं एक भी बीज होगा डूडू 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 कर नीचे पाछा खंखेर આપણે ને પગથિયા પર પડી એટલે બધું ખંખેરી પાછા ઊભા થઈએ, પાછા ચાલવાનું શરૂ, એવું। બોલ માનસી। એટલે તમે જે સેન્સીસ ની વાત કરી એમાંથી તમારું કોઈ પણ અટેચમેન્ટ રહી જાય તો તમે પાછા આવી શકો। યસ, એને સબીજ સમાધિ કહેવાય। सबीज समाधि કહેવાય। એક પણ અટેચમેન્ટ બાકી રહ્યું, લોકોને તેવું જ લાગે પહોંચી ગયો, હવે પાછો આવવાનો જ નથી, પોતાને જ ખબર છે કે અટવાયેલા છીએ, હે ને। આપણા વિચારો, આપણી વૃત્તિઓ કોને ખબર પડે? કોઈ ના ખબર પડે, આપણને જ ખબર હોય। એટલે શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવ કહેતા ને, પેલો પેલા खंबे को ऐसे करके खड़ा है और फिर सबको बोलता रहता मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो श्री रामकृष्ण परमहंस उसके पास जाकर कहता है हाथ छोड़ दो, छूटा ही है, त्याज पकड़्यो छे थांभलाने, थांभलाए तो नत पकड़्यो। આપણે આવી રીતે ઠેર ઠેર બંધાયેલા છીએ, અને બહાર તો આપણે એટલા મસ્ત દેખાતા હોઈએ, આ માણસ તો આમ મુક્ત થઈ ગયેલો છે, અંદર ખબર છે ક્યાં ક્યાં ફસાયેલા છીએ, હે ને। सबीज समाधि। 47 निर्विचार वैशारद्ये अधि आत्म प्रसादः। निर्विचार समाधिना अभ्यासમાં નિપુણતા થવાથી અધ્યાત્મ પ્રજ્ઞાની નિર્મળતા થાય છે। બહુ સરસ કહ્યું છે। जब निर्विचार समाधि यानी कि संस्कार शेष की अवस्था आ गई, तब आपको आपकी आध्यात्मिक चेतना हो जाती है, आपकी बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि हो जाती है, एकदम निर्मल हो जाती है, एकदम निर्मल। निर्मल जल कैसा होता है, ऐसी आपकी बुद्धि हो जाती है, और अपने गंतव्य स्थान के प्रति ही वो बहती है, इधर उधर कहीं पर भी नहीं, लक्ष्य के प्रति। नदी होय
કેવું પોતાના જે સમુદ્ર છે એને મળવા માટે દોડતી હોય છે કે નહીં, અંતે મળી જાય છે કે नहीं। और जब बहती है तो आगे पीछे जो है उसको पानी भी देती जाती है, लीलोतरी भी खड़ी करती जाती है, पत्थर भी आते, कई सारे विघ्न भी आते हैं, तो भी उसने बहना बंद नहीं कर दिया है। और अंत में अपना जो लक्ष्य है, गंतव्य स्थान है, समुद्र को मिलना, वो मिलकर ही रहती है। इस तरह से निर्विचार समाधि अंत में परमात्मा चेतना के साथ आपकी चेतना को विलीन करके ही रहती है। उसमें कोई शंका नहीं है, कोई बेमत नहीं है, होना ही होना है, क्योंकि अब वो निर्मल हो गई है। 48 ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। ऋतम भरा, ऋत यानी सत्य, सत्य यानी ऋत का अर्थ होता है सत्य, यानी परमात्मा एकमात्र ऋत है। हूँ साचू बोल्यो એ સાચું ઋત ના કહેવાય, એ સત્ય જ કહેવાય। ऋत यानी परमात्मा, जो सत्य पहले भी था, जो सत्य आज भी है, जो सत्य कल भी रहेगा। આપણું બોલવાનું સત્ય આજે સાચું છે ને કાલે ખોટું પણ પડી જાય, तो उसे ऋत नहीं कहते। अनभरा यानी धारण करनारी। योगी की ये समाधिजन्य बुद्धि को ऋतम भरा प्रज्ञा कहते हैं, जिन्होंने परमात्मा चेतना को अंदर धारण कर दिया है। फिर उसका शरीर दिखता है, लेकिन वो परमात्मा का ही स्वरूप बन जाता है। जैसे एक परमात्मा कैसे सोचता है, इसी तरह से उसका रूप, रंग, आकार, कद, बुद्धि सब इस तरह से चलती है। करोड़ों में एक व्यक्ति આપણને આવી જોવા મળે, એ પણ આપણું સદભાગ્ય હોય તો। બાકી તો एकावन છે, 5-10 મિનિટ લઈ લઈએ, આ સમાધિપાદ આજે પૂરો કરી દઈએ, હે ને। 49 श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्। श्रवण और अनुमान से जो बुद्धि पैदा होती है, उसकी कंपैरिजन में ऋतम भरा प्रज्ञा अलग ही विषय है। आपने आगे सीखा था अनुमान, कहीं पर धुआं है तो मालूम पड़ जाता है कि आग है, कहीं पर ध्वजा देखते हैं मालूम पड़ जाता है कि मंदिर है, कहीं पर दूर बादल दिखते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि बारिश हो रही है। कहीं पर अंदर घर में बैठे प्रकाश दिखा तो मालूम पड़ जाता है कि सूर्योदय हो गया। ये अनुमान हुआ, लेकिन प्रकाश दिखता है, इससे सूर्य के दर्शन नहीं हो जाते हैं। धुआं दिखते इससे आग का दर्शन नहीं होता है। ध्वजा देखते इससे मंदिर में कौन सी मूर्ति है उसके दर्शन नहीं होते हैं। अनुमान होता है, उसका जो सही विषय है उसके दर्शन हमें नहीं होते हैं। जो असल विषय है, असल जो विषय का दर्शन करना, इसे ऋतम भरा प्रज्ञा कहते हैं। बिल्कुल अलग है। अनुमान अनुमान है, कल्पना है, ये हमारा खुद का अनुभव है, अनुमान नहीं है, अनुभव है, इसे ऋतम भरा प्रज्ञा कहते हैं। बिल्कुल अलग विषय। अनुमान से आप अनुमान कर सकते कि हो सकता है, लेकिन उसके दर्शन नहीं होंगे आपको। मैंने कहा था कि कोई भाई ने कहा कि बहुत कौवे और गीत उड़ रहे थे तो कुछ मर गया है, तो क्या मर गया है वो मालूम नहीं पड़ेगा, वो तो आप जब तक वहां तक जाकर नहीं देखेंगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। ये अनुमान किया कि कुछ मर गया है तो ही इतने पक्षी उड़ रहे हैं, वो नहीं देख सकते। इसी तरह से अनुमान से आपको पूरा ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान की कल्पना होती है। ऋतम भरा प्रज्ञा परमात्मा के साक्षात दर्शन करवा देती है और वो स्वरूप आप होते जाते हैं। 50 तज्जह संस्कारः अन्य संस्कार प्रतिबंधी। તે ઋતમ ભરા પ્રજ્ઞાથી નિપજેલો સંસ્કાર વ્યુત્થાના બીજા બધા સંસ્કારોને રોકે છે। जब ऋतम भरा प्रज्ञा सिद्ध हो जाती है तब और कोई संस्कार फिर अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जब सूर्योदय हो गया तो अंधकार वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। जब चित्त निर्मल हो गया तब कोई भी प्रकार की गंदगी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे गंदे पानी से भरी हुई डोल आपने रखी है बाल्टी, और ऊपर से निर्मल पानी चालू कर दे या टैप से,
पानी जाता जाएगा, बाल्टी भरती जाएगी, गंदा पानी निकलता जाएगा, अंत में निर्मल पानी ही बचता है। फिर गंदा पानी निकल गया और टैप में से तो निर्मल ही आता है, तो गंदा पानी होने की कोई शक्यता ही नहीं है। इसी तरह से जब ऋतम भरा प्रज्ञा सिद्ध हो गई, फिर कोई मलिन विचार, कोई मलिन संस्कार, कोई मलिन वासना, कोई मलिन इच्छा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। और लास्ट में बताया है 51, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधत निर्बीज समाधि ही। कोई बीज बचा नहीं अभी। पर वैराग्य के माध्यम से ऋतम भरा प्रज्ञाजन्य वो संस्कार का निरोध यानी नियंत्रित होने से पुराने और नए सभी प्रकार के संस्कारों का निरोध होने से निर्बीज समाधि प्राप्त होती है। पहले पर वैराग्य आया, इसमें से अपर वैराग्य आया, पहले सविचार समाधि आई, फिर निर्विचार समाधि आई, पहले सवितर्क समाधि आई, फिर निर्वितर्क समाधि आई, पहले सविकल्प समाधि आई, फिर निर्विकल्प समाधि आई, पहले सबीज समाधि आई, फिर निर्बीज समाधि सिद्ध हो गई। फिर न आना न जाना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो लक्ष्य लेकर हम ये मनुष्य देह में आए हैं, जिसको सिद्ध करना है, जिसके लिए हम इतने आवागमन करते हैं, आना जाना, जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए, वो इसमें से मुक्त होकर आप वो ही प्रज्ञा बन जाएंगे जो परमात्मा की प्रज्ञा है, वो ही प्रकाश हो जाएंगे जो परमात्मा का प्रकाश है। इसे कहते संस्कार शून्य अवस्था, वो है निर्बीज समाधि। और हम महर्षि पतंजलि के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रयत्न तो उस दिशा में है, बस सिद्ध करना आपका काम है। बस इसी रास्ते पर चलते रहे, ये समाधि सिद्ध हो जाए और हम परम पद की प्राप्ति कर ले। बस यही प्रार्थना के साथ हम यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र का पहला पाद, समाधि पाद, यहाँ पर संपन्न करते हैं। कल से शुरू होगा साधन पाद। शांति मंत्र। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। समाधि पाद में महर्षि पतंजलि ने हमारे लक्ष्य के प्रति हमें जागृत कर दिए हैं। अब साधन पाद में उसके लिए कौन से साधन हम यूज कर सकते हैं जिससे वो लक्ष्य की तरफ जा सकते हैं, वो साधन आएंगे। ठीक है। जय साईं शिवा। जय साईं शिवा। थैंक यू। हाँ, आज 4 से 6 बजे तक आपका योग का क्लास